सी बात कर रहा हूं मैं। हर बच्चे के जहन में बस एक ही बात चल रही है इस टाइम पे कि 2025 का पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। मैं 3 कैटेगरीज में तुम लोगों को डिवाइड करने वाला हूं। दिमाग में ये दिक्कत सताए जा रही है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे, जितने न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं सब गोल हो जाता है। उन्हें डर ये बैठ गया कि 2025 का पेपर अगर हार्ड आ गया तो क्या होगा। डर हर उस चीज से लगता है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। तो तुमसे कोई बोलते हो उस रूम में भूत है, जाइयो मत ना, डर लग जाएगा। लेकिन अगर तुमने उस रूम को खोल के देख लिया अपने दोस्तों के साथ जाना अकेले में, तो वो डर तुरंत चला जाएगा। क्या पता कोई हो ही ना, 2025 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, 2025 का पेपर वैसा आ गया तो क्या होगा। तुम और तुम, हां तुम लोगों से बात कर रहा हूं मैं। हर बच्चे के जहन में बस एक ही बात चल रही है इस टाइम पे कि 2025 का पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। मैं 3 कैटेगरीज में तुम लोगों को डिवाइड करने वाला हूं। एक वो कैटेगरी जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, कि समझ में नहीं आ रहा सर, अभी भी डर पता नहीं क्यों लग रहा है। एक वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने कमेंट सेक्शन अभी भरा हुआ है कि सर कुछ नहीं पढ़ा, अभी क्या करें, क्या हम पास भी हो पाएंगे, क्या हम 70 प्लस अभी ला सकते हैं, क्या हम 90 प्लस लायक है। और वो बच्चे जो अपना सिलेबस जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, उनका थोड़ा बहुत सिलेबस बचा पर उन्हें दिमाग में ये दिक्कत सताए जा रही है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं लग पा रहे, जितने न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं सब गोल हो जाता है। सर क्या लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज लगाने जरूरी हैं? क्या पेपर अभी भी वैसा आता जैसा अभी पहले जमाने में आता था, पहले 6-7 साल पहले आता था पेपर? तो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, लास्ट 2 साल के पेपर, 3 साल के पेपर उठा के देखना बस, वहीं से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न अब वो नहीं रहा जो कभी पहले हुआ करता था। बट इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि 2024 का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। बहुत सारी वीडियोस तुम ऐसी दिखोगे कि 2024 का पेपर इतना खतरनाक था, 2025 में तुम्हारी बैंड बजने वाली है। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें आज के इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स भी दिखाऊंगा और साथ साथ में लास्ट ईयर पेपर्स के वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जिन्हें देख के बच्चे डरते हैं, जिन्हें लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, बट इन रियलिटी पेपर वाज नॉट दैट हार्ड। अब मेरी इस बात को बहुत लोग गलत साबित करेंगे, नहीं पेपर तो हार्ड था। भाई पेपर कॉन्सेप्चुअल था। बस पेपर के अंदर एक सबसे बड़ी बात जो चेंज हुई है वो ये है कि पहले जो क्वेश्चंस आते थे पीवाईक्यू जितने भी थे ना, डायरेक्ट उठ के क्वेश्चंस आ गए। इस बार ऐसा नहीं होने के चांसेस ज्यादा है, सेम जो 2024 में हुआ था। 2024 में क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल आ गए थे, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से क्वेश्चन आ गए। तुम्हें पेपर के साथ साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक्स बताने वाला हूं जो उन टॉपिक्स पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना। अगर तुम अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हो, डरने की जरूरत नहीं, बट हां समय रहते चीजें पता होना जरूरी है। तुम लोगों को एनालाइज करना है, तुम लोग बैठ के खुद एनालाइज करोगे ना, तुम्हें आधे से ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा इस तरह से पेपर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चैप्टर 1 से शुरुआत करूं, चैप्टर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं कुलाम्स लॉ, डाइपोल की जो तुम्हारी क्या डेरिवेशन है, एक्सियल वाली, इक्वेटोरियल वाली, ठीक है। तुम्हारे गॉस लॉ की बात कर रहे हो, गॉस लॉ की एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे स्ट्रेट कंडक्टर वाला जो पूछा जाता है। सेम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। साथ साथ में अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा स्फेरिकल शेल वाला है उसकी डेरिवेशन में तुम्हें दिखाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट कुछ सालों में पूछे भी गए, तो मैं पेपर के साथ दिखाऊंगा। सेम अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर की, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से पूछा ही पूछा जाता है क्वेश्चन भाई। इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्जेस हो गए उनकी वजह से पोटेंशियल निकालो। इसके बाद तुम्हारा कैपेसिटर की डेरिवेशन पूछ लेता है, कैपेसिटेंस जो पूछता है ना, कैपेसिटेंस निकालना। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम पूरी तरह तैयार भी हो ना भाई, इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज जरूर कर लेना, बार बार रिवाइज करना। जितने न्यूमेरिकल्स तुम इनके लगा सकते हो उतने लगा लेना, ठीक है। करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन बहुत बार पूछता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं भी पूछेगा ना तुमसे, वीना वाला VEN है, यहां पे ये वाला सही करो भाई, VEN है। ये वाले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ लेता है, किरचॉफ लॉ पूछ लेता है, ठीक है। किरचॉफ का वोल्टेज लूप लो तो भाई तुम्हारा आते ही आता है, बहुत ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, 2 पैरेलल वायर्स है, पैरेलल वायर्स में सेम करंट जा रहा है, एक बार ऑपोजिट करंट जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में पूछ लेता है, डायरेक्शन पूछ लेता है इसके अंदर, ठीक है। मूविंग गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर मतलब आई थिंक 3-4 साल में 1-2 बार पूछा गया, गैल्वेनोमीटर जरूर कर लेना। इसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तुम्हारा फील्ड प्रॉपर्टीज, यहां पे क्या है फील्ड प्रॉपर्टी, ये लिख लेना भाई थोड़ा सा, फील्ड प्रॉपर्टीज तुमसे पूछ लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा नहीं, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछता है। एसी जनरेटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट कुछ सालों में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, IRMS पूछ लेता है तुमसे। सीरीज LCR बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके अंदर पावर भी देख लेना, पावर इस टॉपिक के इस वाले चैप्टर के अंदर पावर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, और बहुत आसान से टॉपिक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से तुम्हारे मार्क्स का आने ही वाला है, बहुत छोटा सा चैप्टर। और भाई CBSE ने भी बोल दिया कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो तुम्हें बहुत छोटे से छोटे टॉपिक करने के बाद तुम्हें अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। 7 मतलब ये मान लो अगर तुम्हारा जो जितने भी नंबर का पेपर है ना, उसमें से 70% पेपर ऐसा होता है जो हर बच्चा कर सकता है अगर वो बेसिक पढ़ के भी चला जाए। बाकी के 30 नंबर 20 नंबर डिसाइड करते हैं कौन बच्चा टॉपर बनेगा कौन नहीं।
यानी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं ना कि सर हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, उन लोगों को ने अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से कर लिए, बट ध्यान रखना सीक्वेंस वाइज करना। मैं तुम्हें इसका सीक्वेंस भी बताऊंगा, जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ चुके हैं सब कुछ है ना उनको रिवीजन किस सीक्वेंस में करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर अगर मैं बात करूं, सिंपल डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस पूछेगा, मैक्सवेल इक्वेशन पूछ लेगा, चारों खत्म बात। इसके बाद आ जाओ अगले पे, रे ऑप्टिक्स के अंदर तो भाई डेरिवेशन आती है, चाहे तो लेंस मेकर की आ जाए, चाहे तुम्हारी प्रिज्म की आ जाए, ठीक है, चाहे तुम्हारी स्फेरिकल सरफेस की आ जाए। और डेरिवेशन की बच्चों को बहुत टेंशन होती है, सर डेरिवेशन कहां से करें। मैंने एनसीईआरटी वाला इसी चैनल पर डेरिवेशन की कंप्लीट वीडियो बनाई है, और सिर्फ ये नहीं कि डेरिवेशन बताइए कौन कौन सी, वहां मैंने सारी कंप्लीट डेरिवेशन इन डिटेल विद स्टेप्स कराई है। बोर्ड्स के अंदर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तुम्हें लगे ना, कुछ बच्चों को लगेगा सर हम ये टॉपिक भूल गए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में बैठो टॉपिक भूल गए, तुम सिर्फ फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, उसका भी नंबर दे देता है तुम्हें बोर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिर बच्चों की दिक्कत आती सर ये कैसे करें। डेरिवेशन वाली वीडियोस में दोनों कराए हुए मैंने, ठीक है। ज्यादातर इसमें तुमसे मिनिमम मैग्निफिकेशन पूछता है, इसमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ज्यादातर चांसेस होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में था, यहां भी पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल, मैंने तुम्हें बताया था मिनिमम डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे ने प्रिज्म की डेरिवेशन कर ली उसके लिए मिनिमम डेविएशन कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जरूर पूछेगा, हाइगेन वाली भाई चांसेस हैं। वाईडीएससी के न्यूमेरिकल, बहुत बच्चों को लगता है डिफ्रैक्शन नहीं है, डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अगले टॉपिक पर, ड्यूल नेचर के अंदर सबसे शुरुआत में तुमसे आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन है, उस इक्वेशन में तुम्हें वर्क फंक्शन का पता होना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर से ग्राफ के आने के ज्यादा चांसेस हैं। ग्राफ पूरे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में आता है, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाता है भाई, ठीक है। डी ब्रोई साहब की वेवलेंथ पूछ लेगा, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, वो याद रखना, उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। एटम के अंदर देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, अल्फा स्कैटरिंग तुम्हें पता है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ लेगा तुम्हारे से, लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज पूछ लेगा, ठीक है। बोहर्स मॉडल की पोस्टुलेट्स और फेलियर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम्हारे लिए। इसके बाद देखो न्यूक्लियर चैप्टर, न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर ज्यादा नहीं, छोटा सा चैप्टर, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, और साथ में एक बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, एक ग्राफ है, उस ग्राफ से क्वेश्चन बनता है। देखो ग्राफ के क्वेश्चन 2 चैप्टर से ज्यादा आने के चांसेस है, 3 से। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड है ना, वहां पर तुमसे ग्राफ पूछ सकता है। दूसरा तुमसे पूछ सकता है इस न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कर्व है। तीसरा तुमसे पूछ सकता है इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना ड्यूल नेचर चैप्टर से है ना, तो इन चैप्टर से तुम्हें ग्राफ जरूर कर लेना। सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा नंबर का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, पहले बहुत बड़ा वो करता था, बहुत सारा पार्ट कर चुका है, लेकिन ज्यादा नंबर का चैप्टर है, तो स्कोरिंग चैप्टर है। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डिप्लीशन लेयर के बारे में पूछ लेगा, कब बड़ी छोटी होती है ना, कौन सी बायसिंग में छोटी हो जाती है, कौन सी में बड़ी हो जाती है। तुमसे रेक्टिफायर पूछ लेगा, पीएन जंक्शन डायोड पूछ लेगा। अब तुम सोचोगे कि सर जरूरी है कि ये सब पूछे, हाँ मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाता हूं, है ना, प्रूफ ही कर लेते ना। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं लास्ट ईयर के पेपर के कुछ देखो, पेपर तुम देख लेना, पेपर के बारे में 2024 का पेपर था। इस 2024 के पेपर के अंदर सब बच्चों को लगता है कि बहुत हार्ड पेपर था, सर ये पेपर तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं इससे। आज भी हमने यूट्यूब पे देखी वीडियोस, बहुत सारे बच्चे डरे हुए थे। मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूं, मुझे पता तुमने नहीं देखा होगा, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ तुम्हें इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें 20th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो है ना, एनर्जी लेवल्स की बात करिए, दिखा दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर देता हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर दिया, देखो 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 देखो, अरे भाई बड़ा हो जा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई, देखो ये, ठीक है। इसके बाद अगर तुम आइंस्टाइन बाबा की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करिए, ठीक है। इसके बाद और देखो लेंस लो, देखो ये डायरेक्ट पूछ लिया तुमसे, है ना, लेंस लो पूछ लिया। ऐसे आगे देखते हैं और दिखाता हूं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और देखो क्या पूछा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो हीट वेव्स, एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, यानी यूजेस की बात कर रहा है, ठीक है। और दिखाते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, ठीक है। और देखो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में दोबारा पूछ लिया क्वेश्चन वाले ने। आ जाओ कैपेसिटेंस पूछ लिया, यहां पे आगे आ जाओ। इसका देखो प्रिज्म का पूरा डेरिवेशन, देखो ध्यान से देखो, पूरा डेरिवेशन है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप है, पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया नहीं, ठीक है। ये रहा प्रिज्म का इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो दिख रहा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पूछ लिया, ठीक है। थिन स्फेरिकल शेल जो मैंने बताया था, आउटसाइड इनसाइड द शेल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। और देखो और क्वेश्चन दिखाता हूं, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देखो इन वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई सा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो ये पूछ लिया। डिफ्रैक्शन, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये 2024 के क्वेश्चन है, तुम देख लेना, ये सारे नोट्स में तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, है ना। अब इसके बाद देखो जरा, ये 2023 का पेपर है, 23 के पेपर में देख लेते भाई क्या क्या पूछा था। मैंने तुम्हें मेजर क्वेश्चन दिखाए होने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर के अंदर, बट मैं मेजर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखो वेव फ्रंट के बारे में पूछ रहा है, हाइगेन्स प्रिंसिपल के थ्रू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। और दिखाते हैं भाई तुम्हें, इस पर ऑल्टरनेटिव करंट तुमसे यहां कौन सा पूछ रहा है भाई, ये देखो ये तुमसे पूछ रहा है भाई साहब, सर्किट पूछ रहा है एक्स वाई। ये थोड़ा सा ब्रेक करना है ना, यहां पे थोड़ा सा कट लगा देना।
देखो यहां पे देखो तुमसे एलसीआर सर्किट्स के से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके बाद जनरेटर की देखो वर्किंग पूछ रहा है, वर्किंग ऑफ एन जनरेटर, देख लो भाई साहब, देख लो, देखो देखो, ठीक है। और बताओ, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक टॉपिक है एटम के अंदर, वहां से पूछ रहा है। बोहर्स थ्योरी पूछ रहा है, देखो, ठीक है, बोहर्स हाइड्रोजन एटम थ्योरी पूछ लिया पे ना। एक्सप्लेन फ्री एनर्जी एट कौन सी, ये वाला थोड़ा सा ब्रेक कर देना। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लिया, यानी कि यही क्वेश्चन अब तुम्हें लगेगा कि सर ये रिपीटेड नहीं, रिपीटेड है, मैं मानता हूं, है ना, लेकिन तुम सोचो क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहे, एक बार जरूर इसे पढ़ लेना पेपर को, ये तुम्हें नोट्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। आई थिंक तुम्हें क्लियर ना दिख रहा हो, देखो भाई। अच्छा हाँ, एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो रहा है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ लेना भाई, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये रहा देखो तुम्हारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, ये रहा भाई, ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बाइसिंग पूछ लिया, ठीक। पीएन जंक्शन डायोड देखो इस क्वेश्चन में आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये रहा भाई साहब, ठीक। टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट जो मैंने बोला था, मिनिमम मैग्निफिकेशन याद रखना, ठीक है। और देखो भाई, ये रहा तुम्हारे, ये तो लेंस का फॉर्म, लेंस तो पूछेगा भाई, लेंस तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लेंस तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ ले, देखो यहां पे ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ ले तुमसे, ठीक है। तो बस मैं ये समझाना चाहता हूं भाई, तो मैंने तुम्हें देखो प्रूफ के साथ दिखा दिया है। अब तुमको जिस बच्चे को लगता है ना सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम लोगों को डाउट होगा सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे इस टाइम पे, तुम लोगों के लिए पीवाई की सीरीज भी ऑलरेडी एनसीईआरटी वाला पे चल रही है, वहां पे हर चैप्टर के पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज लास्ट 10 साल के करने नहीं, जरूरत नहीं है। देखो करने को तो तुम लास्ट 15 के कर लो, वो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के काम आते हैं। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम चाहे लास्ट 15 साल के कर लो, ठीक है। बट अगर तुम्हें सिर्फ ये चाहिए ना, ये जानना है कि पेपर का पैटर्न कैसा आने लगा है अब, है ना, किस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए, सबको एक बात बताया तो कोई भी बच्चा रटना छोड़ दे। लास्ट ईयर के पेपर ने यह दिखा दिया कि रटने वाले बच्चों के नंबर नहीं आते, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल चीजें करते हैं, जो डेरिवेशंस पे ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा खुद से लगाते हैं, ठीक है, जो सिर्फ ये नहीं देखते कि फॉर्मूला देखा क्वेश्चन करा खत्म, ऐसा नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना अच्छे से, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये कि वो डरने लगे। उन्हें डर ये बैठ गया कि 2025 का पेपर अगर हार्ड आ गया तो क्या होगा। देख पहले तू समझ ले, सब लोगों के लिए बता रहा हूं, चाहे तेरी बात करूं भाई जिसने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे तेरी बात करूं जिसने खत्म करने वाला सिलेबस, या तेरी बात करूं जिसने सिलेबस खत्म कर लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तीनों के लिए बता रहा हूं। अगर तुम पहले ही डर गए ना कि 2025 का पेपर हार्ड आएगा, ये मान लिया ऑलरेडी, तुमने इमेजिन कर लिया, फिर तो तुम्हारा वैसे भी पेपर वैसे ही खराब होने वाला है। पर पेपर अच्छा हो सकता है भाई सिर्फ इससे कि तू अपने अंदर खुद एक सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब वो तुम सेल्फ बिलीफ नहीं रखते ना, तो तुम्हें हर चीज से डर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था बच्चे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डर रहे हैं। मैंने तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, जिन बच्चों ने वो पीवाई की सीरीज देखी होगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितने हलवा क्वेश्चन थे, यानी डर हर उस चीज से लगता है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है। अगर तुम्हें नॉलेज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का पेपर आता है, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, अगर तुम्हें नॉलेज होगी तो क्या तुम्हारा डर अपने आप नहीं भाग जाएगा। इसके लिए देखो मैंने सारी चीजें बता दी, अब तुम्हें करना, अब तुम्हारा काम रह गया। टेंशन मत लो, दुख तुम्हारे साथ में हूं, तुम्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, इवन और किसी बच्चे को कोई भी वीडियो चाहिए कि सर इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना दो, सर इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन अलग से करा दो, जिस बच्चे को चाहिए, टेंशन मत ले भाई। देख मैं बस इतना चाहता हूं कि तू डरे ना, डरना छोड़ दे। डरना छोड़ेगा मेरे कहने से नहीं, मुझे बात पता है। तेरा डरना तभी छूटेगा जब तू रियलिटी देख लेगा, ठीक है। कोई एग्जांपल तुमसे कोई बोल दे उस रूम में भूत है, जाइयो मत ना, डर लग जाएगा। लेकिन अगर तुमने उस रूम को खोल के देख लिया, अपने दोस्तों के साथ जहां खेले नहीं, तो वो डर तुरंत चला जाएगा। क्या पता कोई हुई ना, लोगों ने वहम बना रखो, ये रियलिटी होती है। इसी तरह तुम्हारे दिमाग में डर तब तक रहेगा जब तक तुम इमेजिन करते रहोगे 2025 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, 2025 का पेपर वैसा आ गया तो क्या होगा। समझ रहे हो? तो अपना डर एक तरह से निकालो, 2024 और 23 का पेपर तो सोल्व कर लो, ये तुम कर लो, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 2024 का और 23 का पेपर सोल्व कर लो, बस ये 2 साल के तो कर लो, बाकी चीजें बाद में सोचना। उसके बाद तुम्हें एक रियलिटी हिट करेगी कि हाँ क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन बस कॉन्सेप्चुअल थे, हार्ड नहीं थे, सब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थे। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, मैं पीवाईयू सीरीज में करा ही रहा हूं, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराओ, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद तुम ये पाओगे कि एक्चुअल में सबसे हलवा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, असर्शन रीजन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। बच्चा असर्शन रीजन कॉम्पिटेंसी से ही डरता है, बाकी क्वेश्चंस कोई अलग हवा वाले नहीं आते, कोई रॉकेट फिजिक्स वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे भाई, डायरेक्ट डेरिवेशन भी आती है। बस वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा तुझसे, स्टार्टिंग में कहानी देके उसके बाद डेरिवेशन पूछ लेगा, पर पूछ तो डेरिवेशन ही रहा है ना। बहुत बच्चे क्वेश्चन की लेंथ देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन कोई बड़ा होता है तो डर जाते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन होगा नहीं होगा। अरे भाई तू क्वेश्चन पढ़ तो सही एक बार, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हें अगर लेके आना है, जो टॉपिक्स मैंने बताया उन्हें बार बार एटलीस्ट 2 बार रिवीजन करना ही करना, कम से कम। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, इन टॉपिक्स को तुम पढ़ लेना, उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। फिर पीवाईक्यूज कर लेना, जो मैंने करा पीवाईक्यू सीरीज में करा रहा हूं मैं, उन पीवाईक्यूज को कर लेना। उसके बाद ये 2 पेपर सॉल्व कर लेना, 2024 का और 2023 का, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक्स बताया, मैं मजाक नहीं कर रहा, लगभग पेपर तुम्हारे यहां से आ जाएगा, तुम देख लेना इस चीज को, ठीक है।
तो बस यही बोलूंगा कि बेटा बिना डरे जो भी रिक्वायरमेंट है तुम वो मुझे बताओ, कमेंट करना वीडियो के अंदर जो भी तुम्हें कि सर ये वाला टॉपिक मुझे हार्ड लगता है और मुझे लगता है कि सर ये आने के चांसेस है। मैंने बहुत सारे पेपर का एनालिसिस कर लिया ऑलरेडी। वैसे मैंने तुम्हें ये पता कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद, मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे पेपर्स देखने के बाद तुम्हारे टॉपिक्स लिख के लेके आया हूं मैं आज इस क्लास में। ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर लिया है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम बस टॉपिक लगाओ। तुम्हें फिर भी कोई डाउट लगता है कि सर ये वाले टॉपिक में मुझे दिक्कत है, सर ये वाला टॉपिक आप प्लीज बता देंगे शॉर्ट में तो मेरा काम हो जाएगा, सर इस वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन अगर हो जाए मिल जाए तो मजा आ जाए, वो सारी मेरी रिक्वायरमेंट मुझे दे दो, वो मैं तुम्हें करके दूंगा। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो भाई। देखो होता क्या है ना, बच्चा पूरे साल पढ़े ना पढ़े, बहुत सारे बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ पाते। रीजन कुछ भी हो सकता है अवेयरनेस की वजह से, उन्हें पता ही नहीं था कि कितना हार्ड होता है, क्या आसान होता है, क्या हार्ड होता है। बहुत सारे बच्चे लापरवाही कर जाते हैं। बट मानो मत मानो, ये लास्ट के कुछ जो दिन होते हैं ना, ये सबसे क्रूशियल होते हैं। जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की, वो लास्ट के 15-20 दिन अगर ढंग से नहीं करेंगे ना, चीजों को सही से एनालाइज नहीं करेंगे, चीजों को सही वे में नहीं करेंगे, वो भी गड़बड़ कर जाएंगे। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा और वो लास्ट 15-20 दिन भी ऐसे छोड़ देते हैं, उनका भी खराब होना है। लेकिन जो बच्चे सही से कंसिस्टेंसी से इस लास्ट के कुछ दिनों में दिमाग से ही यूज करके, समझ रहे, स्मार्ट वर्क करेंगे आराम से, कोई 12th बोर्ड एक्चुअल में हार्ड नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, जो चीजें मैंने बताई हैं वो करो, जो चीजें नहीं आती वो मुझे बताओ, मैं कराऊंगा, बस 12th बोर्ड से आराम से हो जाएगा, है ना। अपनी पूरे साल की मेहनत को ऐसे बर्बाद मत जाने देना, ठीक है। थोड़े से दिन के लिए, बस ये लास्ट कुछ दिन है, सब मिलके करेंगे ना भाई। तुम्हारे अक्षय सर है ना, अक्षय सर बोलो, अक्षय भैया बोलो, तुम्हारे ऊपर है, एटी भैया बोलो, तुम्हारे ऊपर है ना। तो बस इस वीडियो का यही अंत करते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी ना, मिलके झेलेंगे अपन, ठीक है। चलो बाय बाय, जय हिंद।